सामीन, ये मुल्क अरब की बात है कि एक शख्स अब्दुर्रहमान के 3 बेटे थे, लेकिन उसने तीनों ही का नाम अब्दुल्ला रखा था क्योंकि ये नाम उसे बेहद पसंद था। फिर एक दिन अब्दुर्रहमान बीमार हुआ और ऐसा बीमार हुआ कि मर्जुल मौत ने उसे आन घेरा। उसने अपने तीनों बेटों को बुलवाया और वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इतना कहना था कि उसकी रूह परवाज़ कर गई। अब्दुर्रहमान खुद तो फौत हो गया, लेकिन अपने बेटों को हैरान व परेशान छोड़ गया कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। चुनांचे वालिद की तदफीन से फारिग होकर वो तीनों भाई सर जोड़कर बैठ गए, लेकिन मसले का हल ना निकल सका। उन तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी के सामने अपना मसला पेश करते हैं, हो सकता है कि वो इसका हल ढूंढ ले। चुनांचे तीनों भाई शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में इन्हें एक बद्दू मिला जो अपनी कोई गुमशुदा चीज़ तलाश कर रहा था। इन भाइयों ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या मसला है, तो उस बद्दू ने उन्हें बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है और वो उसी को तलाश कर रहा है। एक अब्दुल्ला ने उससे पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? बद्दू, जी हाँ, वो एक आंख से कानी थी। फिर दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की एक टांग लंगड़ी थी? बद्दू खुशी से, जी हाँ। फिर तीसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तुम्हारी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? बद्दू खुशी से बोला, जी हाँ, उसकी दुम भी कटी हुई थी। मुझे जल्दी से बताओ कि मेरी ऊँटनी किधर है। लेकिन इन तीनों भाइयों ने कहा कि खुदा गवाह है कि हम तुम्हारी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं रखते। लेकिन बद्दू इनकी इस बात को ना माना और उसने कहा कि अगर मेरी ऊँटनी तुम मुझे वापस नहीं करोगे तो मुझे काजी के पास जाकर तुम्हारे ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि तुम लोग मेरी ऊँटनी ज़िबा करके खा चुके हो या किसी दूसरे बंदे पर फ़रोख्त कर चुके हो। उन तीनों भाइयों ने उस बद्दू को बताया कि वो काजी की तरफ ही जा रहे हैं। चुनांचे वो बद्दू भी इनके साथ हो लिया और ये चारों काजी के पास पहुंच गए। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। सामीन, पहले बद्दू ने अपना मसला काजी को बताया तो काजी ने उन तीनों भाइयों से कहा कि जिस तरह ये बद्दू कह रहा है, इससे तो साफ जाहिर है कि ये ऊँटनी तुम्हारे पास है, लिहाजा तुम अपने जुर्म का एतराफ़ करो। ये सुनकर तीनों भाइयों ने काजी को बताया कि उन्होंने इसकी ऊँटनी तो नहीं देखी, ताहम कुछ आसार ऐसे ज़रूर देखे हैं। एक अब्दुल्ला बोला कि इस बद्दू से जब मैंने पूछा कि तुम्हारी ऊँटनी एक आंख से कानी है, क्योंकि मैंने रास्ते में देखा कि एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था लेकिन दूसरी तरफ का घास मौजूद था, इसका एक ही मतलब था कि इसकी ऊँटनी एक आंख से कानी थी। फिर दूसरा अब्दुल्ला बोला, काजी साहब, मैंने रास्ते में देखा ऊँट के 3 कदमों के निशान तो वाज़े थे, जबकि चौथा कदम मामूली निशान दिखा रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि ऊँटनी की चौथी टांग लंगड़ी थी। फिर तीसरा अब्दुल्ला बोला, ऊँट जब राह चलते हैं और अपना गोबर गिराते हैं तो दुम मार कर गोबर को इधर उधर बखेरते हैं, लेकिन इसके ऊँट का गोबर एक कितार में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब यही हो सकता है कि इसकी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। ये सुनकर काजी ने बग़ैर किसी हील हुज्जत के उस बद्दू से कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इनके पास नहीं है।
सामीन, बद्दू के चले जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने अपना मसला काजी को बताया। इन तीनों का मसला सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ और इनसे कहा कि आज तुम मेरे पास बतौर मेहमान ठहरो, कल तक इंतज़ार करो, इस मसले का हल मैं निकाल लूँगा। चुनांचे ये तीनों रात काजी साहब के मेहमान खाने में ठहर गए, लेकिन इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया, जो कि गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। सालन को देखते ही एक भाई बोला, ये सालन ना खाना, ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है। दूसरा भाई बोला, ये रोटियां जिस औरत ने बनाई हैं वो हामला है और उसके दिन भी पूरे हो चुके हैं। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। इनकी ये बातें काजी तक पहुंच गईं। दूसरे दिन काजी ने इन तीनों को अपनी अदालत में तलब किया और पूछा कि किसने कहा था ये गोश्त कुत्ते का है। एक भाई बोला, मैंने कहा था। जब काजी ने वजह पूछी तो उसने कहा, काजी साहब, गाय, ऊँट या बकरी के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये गोश्त सारा चर्बी का था और इसके नीचे थोड़ा सा गोश्त लगा हुआ था। काजी ने मुलाजिम को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, दरअसल उसके पास हलाल जानवर का गोश्त नहीं था, तो उसने कुत्ता ज़िबा करके इन्हें उसका गोश्त खाने को दिया। काजी बोला, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको विरासत मिलेगी। फिर काजी ने पूछा कि तुम में से किसने ये कहा था कि रोटी हामला औरत जिसके दिन भी पूरे हो चुके हैं उसने पकाई है। एक अब्दुल्ला बोला, मैंने कहा था, क्योंकि रोटी एक तरफ से तो पकी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ से कच्ची भी थी और मोटी भी रह गई थी, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जिस औरत ने पकाई है वो तकलीफ़ के मारे झुक नहीं सकती और सामने की चीज़ भी नहीं देख पा रही, जिससे मुझे यही लगा कि औरत हामला है, उसके दिन भी पूरे हो चुके हैं और वो रोटियां बनाने में तकलीफ़ महसूस करती है। काजी ने इससे कहा कि तुम भी वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप की मीरास से विरासत मिलेगी। फिर काजी ने पूछा, किसने कहा था कि काजी हराम की औलाद है। तीसरा भाई अब्दुल्ला बोला, मैंने ये बात कही थी। जब काजी ने वजह पूछी तो इसने कहा, काजी साहब, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी मुकर्रर ना करते, हमें कुत्ते का गोश्त पकवा कर ना देते और ना ही किसी मजलूम बीमार औरत से रोटियां पकवा कर हमें खिलाते। काजी कुछ देर के लिए अंदर अपने घर गया और माँ से अपनी हकीकत पूछी तो उसकी वालदा ने एतराफ़ किया कि तुम वल्दुल हराम हो। फिर काजी अदालत में आया और कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको विरासत नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और वजह पूछी तो काजी ने कहा, एक हरामी ही दूसरे वल्दुल हराम को ठीक ठीक पहचान सकता है और तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। सामीन, इसके दोनों भाई अब्दुल्ला जिन्हें विरासत मिली वो अपनी वालदा के पास गए और तीसरे अब्दुल्ला की हकीकत पूछी तो माँ ने बताया, तुम्हारा बाप एक रोज़ सुबह हस्बे मामूल जब फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कोई एक नौ मौलूद बच्चा कपड़े में लपेट कर हमारे दरवाज़े के पास छोड़ गया था। वो इसे घर ले आया और इसका नाम भी अब्दुल्ला रखा। फिर मुझे कहा, इस मासूम बच्चे को हम पालेंगे और इसका राज किसी को ना बताना। सामीन, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी का प्रोग्राम 3 हम नाम भाइयों की अजीबो गरीब कहानी, जो अब अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अपने अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।